राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को होली की भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग जानते हैं साल में 2 बार भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। एक बार दीपावली के बाद जो द्वितीय तिथि आती है उस दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है, और दूसरा होली के बाद जो द्वितीय तिथि आती है उस दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज के त्योहार पर भाई को उसी प्रकार से तिलक करते हैं जिस प्रकार से दीपावली के त्योहार के बाद भाई दूज पर करते हैं। भाई दूज का यह त्योहार, भाई बहन का जो यह त्योहार होता है, इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से, बड़े खुशीपूर्वक मनाया जाता है। साल 2024 में होली के बाद चैत्र मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि को मनाई जाने वाली होली भाई दूज की सही तिथि, तिलक का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा को प्रेम पूर्वक सुने। होली के भाई दूज पर बहनें अपने भाई को तिलक करके उसकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। साल 2024 में होली भाई दूज 27 मार्च दिन बुधवार के दिन मनाया जाएगा। द्वितीय तिथि आरंभ होगा 26 मार्च को दोपहर 2:55 पर। द्वितीय तिथि समाप्त होगी 27 मार्च को सायंकाल 5:06 पर। तिलक का शुभ मुहूर्त होगा प्रातः काल 10:54 से दोपहर 12:27 तक। तिलक की कुल अवधि 1 घंटा 33 मिनट की होगी। शास्त्रों के अनुसार भाई दूज के दिन प्रातः काल स्नान के बाद सर्वप्रथम श्री विष्णु और गौरी पुत्र श्री गणेश जी की पूजा करें। फिर तिलक के शुभ मुहूर्त में भाई को आसन पर बिठाकर भाई का तिलक करें। तिलक के बाद भाई के हाथ में कलावा बांधकर भाई का मुंह मीठा करें और फिर उन्हें काले चने, पान सुपारी और सूखा नारियल का गोला भेंट करें। अब भाई की आरती करें। तिलक की विधि पूरी होने के बाद भाई को भोजन कराएं। ऐसी मान्यता है कि होली भाई दूज के दिन किए गए इस भाई दूज के त्योहार को मनाने से भाई बहन के जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाई दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। आप सभी लोगों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में जो पौराणिक रीति रिवाज है, जो परंपरागत रीति रिवाज है, उसके अनुसार भाई दूज फर्श पर बनाया जाता है। जो दीपावली पर भाई दूज बनाया जाता है उसको आटे में, गेहूं का जो आटा होता है उसमें हल्दी मिला करके जो ऐपन बनाते हैं उससे वह भाई दूज बनाया जाता है। और जो होली पर भाई दूज बनाई जाती है वह चावल के आटे का बनाया जाता है। चावल के आटे को घोल करके रुई से बनाते हैं भाई दूज फर्श पर, उसमें हल्दी नहीं मिलाई जाती है। भाई दूज ठीक उसी तरह से बनता है जिस तरह से दीपावली पर बनाया जाता है। पूरा विधान वही है। उसी तरीके से रुई का माला बना करके भाई दूज की पूजा की जाती है, दीपक जलाया जाता है, आरती की जाती है, चित्रगुप्त की पूजा की जाती है, यमराज की पूजा की जाती है और उस पूजा के बाद में भाई को तिलक किया जाता है, भाई को मुंह मीठा किया जाता है और भाई भी उपहार स्वरूप अपनी बहन को कुछ न कुछ गिफ्ट देता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप सभी लोगों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, भैया दूज की कथा। यह कथा 5 होती हैं जो कि भैया दूज के पूजा के समय में यह 5 ही कथाएं सुननी चाहिए। इससे भाई की उम्र लंबी होती है, उसकी तरक्की होती है और भाई स्वस्थ और निरोगी रहता है। कहा जाता है
कि जब कोई भी बहन अपने भाई के लिए यह भैया दूज का व्रत करती है, पूजा करती है, तो भाई को यमराज तक छूने से डरते हैं। यह इतनी सुंदर पूजा होती है, इस पूजा को अवश्य ही करनी चाहिए भाई की रक्षा हेतु हर बहन को। आइए अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। हाथ में चावल और पुष्प ले लें। भैया दूज के त्यौहार पर यमुना जी ने अपने भाई यम को अपने घर बुलाकर सत्कार करके उसे भोजन कराया था। इसलिए इस त्यौहार को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होने से इसे भैया दूज के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजा करके मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ता है। जो भी बहन इस पूजा को करती है उस भाई को मृत्यु के पश्चात यमलोक में नहीं जाना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी स्वरूपा हैं। उनका सगा भाई मृत्यु का देवता यमराज है। यम द्वितीया के दिन मथुरा में विश्राम घाट पर स्नान करने और वहीं यमुना और यमराज की पूजा का बड़ा ही महात्म्य माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की पूजा कर उसकी दीर्घायु तथा सुहाग की रक्षा के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती हैं। अपने स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि इस दिन यमराज को तृप्त और प्रसन्न करने से पूजन करने वालों को मनोवांछित फल मिलता है। धन धान्य यश एवं दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पूजा करने वाले की भी, कथा सुनने वाले की भी, कथा सुनाने वाले की भी, बहन की भी और साथ में भाई की भी। इस दिन यमुना में स्नान करके यमुना तथा यमराज के पूजन का विशेष विधान है। इसके अलावा भाई अपने बहन के घर जाकर उसके हाथ का बना भोजन करता है और बहन अपने भाई की पूजा करती है। प्रथम कथा। यह कथा मत्स्य पुराण से ली गई है। सूर्य की पत्नी संज्ञा की 3 संतानें थीं। उनमें पुत्रों का नाम वैवस्वत, मनु, यमराज तथा पुत्री का नाम यमुना था। यम और यमुना जुड़वा थे। संज्ञा अपने पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को सहन नहीं कर सकने के कारण उत्तरी ध्रुव में जोड़ी बनकर रहने लगी तथा अपने स्थान पर अपनी छाया को रख दिया, जो रूप आदि में उसी की तरह थीं। इसी से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। अश्विनी रूप संज्ञा से सदा युवा रहने वाली अश्विनी कुमारों को जन्म दिया, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। संज्ञा के उत्तरी ध्रुव में बसने के बाद छाया का यम तथा यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इससे व्यथित होकर यम ने अपनी नगरी यमपुरी बसाई। यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देने देख दुखी होती थी। वह गोलोक में चली गईं। समय व्यतीत होता रहा। तब काफी सालों बाद अचानक एक दिन यम को अपनी बहन की याद आई। यम ने अपने दूतों को यमुना का पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। फिर यम स्वयं गोलोक गए, जहाँ यमुना जी से उनकी भेंट हो गई। इतने दिनों बाद यमुना जी अपने भाई से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुई। यमुना जी ने भाई का स्वागत किया और स्वादिष्ट भोजन करवाया। इससे भाई यम ने प्रसन्न होकर बहन से वरदान मांगने के लिए कहा। तब यमुना ने कहा कि भैया, मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे जल में स्नान करे वह यमपुरी नहीं आए। यह सुनकर यम चिंतित हो उठे और मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसे वरदान से तो यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भाई को चिंतित देख करके बहन बोली, भैया आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करें तथा मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वे यमपुरी नहीं आएंगे। यमराज ने इसे स्वीकार कर वरदान दे दिया। भाई बहन के मिलन के इस पर्व को अब भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। आपके हाथ में जो फूल है और चावल है, उसे जो
भाई दूज बनाया है उसके ऊपर चढ़ा दें। यम देवता की जय हो, यमुना माता की जय हो। अब मैं आप लोगों को दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। फिर से अपने हाथ में चावल और पुष्प ले लें। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उसके कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थीं। वह उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टाल देते थे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन आ गया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा भी धर्म है। बहन के घर आते ही यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने स्नान करके पूजन करके अनेक व्यंजन परोस करके भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर अपनी बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना जी ने कहा, हे भद्र, हे भाई, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आकर भोजन करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका कढ़ेगी उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की राह ली। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी है। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता है। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजा किया जाता है। बोलिए यमराज भगवान की जय, यमुना माता की जय, सभी भाई बहनों की जय। आपके हाथ में जो फूल और अक्षत है उसे भैया दूज जो आपने बनाया है उसके ऊपर चढ़ा दें। अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ भैया दूज की तीसरी कथा। अपने हाथ में फूल और चावल ले लें। अब मैं आप लोगों को भैया दूज की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर मनौतियों को न पूरा करने के कारण देवता अप्रसन्न हो गए थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया तो उसने भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के न मानने पर डोली सजाकर भेज दी। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से टोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली को यमुना से पार करने लगा। यमुना जी में ऊंची लहरें उठकर डोली को आत्मसात करने लगीं। बहन ने ओढ़नी समर्पित करके यमुना जी की लहरों को शांत किया। नववधू को बिना बुलाए धर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनवाया जाए। दरवाजा बना। ज्यों ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का दरवाजा होने के कारण चोट न आ पाई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा कांटा मिला, जिसे उसने डिबिया में सहेज दिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था, उसे वह भी उसी डिबिया में सहेज कर रख दिया। रात हुई तो फिर उसने जिद की कि पहले सैया पर मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम करने के लिए पहल करना
यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति बस सब कुछ हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहेज लिया, फिर पति को सैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास से डिबिया खोल सुच्चा काटा, बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा कि मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं संकट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। यह सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी भी मनौती मानकर पूरा करना न भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट आई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहन के प्रेम की प्रशंसा करके उनके सुखी होने का आशीष दिया। सभी देवताओं की जय हो, यमुना माता की जय हो, यम देवता की जय हो। आपके हाथ में जो पुष्प है, चावल है, उसे जो आपने भैया दूज बनाया है उस पर चढ़ा दें। फिर आप अपने हाथ में चावल और पुष्प ले लें। अब मैं आप लोगों को चौथी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण की 2 संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी ही सुशीला थी। वह भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला न कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने ससुराल गया। चरखा काटती बहन का सूत का तार टूट गया था। वह उसी को जोड़ने में लगी थी, इसलिए भाई का आना न जान सकी। तार जोड़ने के बाद वह भाई से गले मिली। प्यारे भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसिनों की परामर्श अनुसार उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, पर चौका सूख न सका और चावल पक न सके। एक दूसरे सहेली के आदेश पर उसने गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल रांधकर भाई का सत्कार किया। दूसरे दिन भाई के चले जाने पर वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ ही चक्की में बैठा सांप भी पिस गया, उसे पता न चला। अतः अज्ञानवश उसने उस आटे के पकवान बनाकर उसको गांठ में बांध दिए। जब वह चला तो उसे सांप के पिस जाने का पता चला। भाई के प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में ही सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोया हुआ मिला। पास ही पकवानों की पोटली रखी थी। भाई ने अब तक कुछ भी न खाया था। उसने सारा पकवान दूर फेंक दिया और भाई के साथ पीहर की ओर चल दी। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उड़ती हुई देखी। एक पथिक जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने एकमात्र भाई से कभी नाराज नहीं होती है, उसकी भाई की शादी के समय उसकी छाती पर यह रखी जाएगी। थोड़ी दूर जाने पर नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी हम उसे खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया, भाई के सब काम बहन करे तथा भावज को कोस कर गालियां दे तभी बच सकेगा। बस फिर क्या था, वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियां देते देते वह पीहर पहुंच गई। माँ बाप को पुत्री का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली गलौज करती हुई स्वयं लगन चढ़वाने के लिए अड़ गई। इसी प्रकार घोड़ी पर बैठ गई। ज्यों ही वह घोड़ी पर बैठी त्यों ही शिलाएं उड़ती हुई आईं और पर पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर उल्टे पांव मुड़ गई। ऐसा विचित्र देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और बुरी बुरी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं करती गई, यहाँ तक कि सुहाग रात को भी भौजाई के साथ स्वयं सोने चल दी। नियत समय पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो सारे रहस्य को जानती थी। नाग नागिन को मारने की तैयारी उसने पहले ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर अपने जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी सुध आई। थोड़ा बहुत बचा कुचा देकर इसे भी टाला जाए। विदाई के समय उसने माँ की उपेक्षा कर व्यंग करते हुए कहा कि मैं इतनी लालची नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांप दिखाकर माँ को बताया कि यह भाई को काटने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई की जान की रक्षा की है। इसे भाई की खातिर मैं अपने बच्चे तक को
पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरी भाई भावज को कोई कष्ट न होने पाए। यह कहकर जब वह खाली हाथ लौटने लगी तब माँ पुत्र ने उसे रोका और पूरे आदर सत्कार के साथ उसे विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ लेखनी, दवात और पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। चित्रगुप्त की पूजा करते समय यह कहा जाता है, लेखनी पट्टिकाम हस्तम चित्रगुप्त नमाम्यहम्। आपके हाथ में जो पुष्प और चावल है उसे भैया दूज का जो आपने बनाया है अपने घर में उसके ऊपर चढ़ा दें। और अब मैं आप लोगों को 5वीं कथा भैया दूज की सुनाने जा रही हूँ। अपने हाथ में चावल और पुष्प ले लें। भैया दूज भगवान की जय हो, यम देवता की जय हो, यमुना माता की जय हो। एक साले बहनोई थे, दोनों में दुश्मनी थी। बहन अपने ससुराल में पति के पास थी। भैया दूज का व्रत आया। बहनोई ने अपने साले से कहा, अगर तुम सच्चे भाई होगे तो बहन से रोचना लगवाने आओगे। मैं गरसा लिए वहीं द्वार पर मिलूंगा। देखे तुम कैसे टीका करवाते हो और जिंदा बच जाते हो। भैया दूज आई। भाई सोचने लगा क्या करें, बहन से टीका भी लगवाना है और बहनोई को उसकी ललकार का जवाब भी देना है। वह बहन के घर की ओर चला तो देखा बहनोई गड़ासा लिए द्वार पर बैठा है। इधर बहन घर पर ऐपन और हल्दी पीसती जाती थी और रोती जाती थी। सोचती थी कि आज भाई बहन का इतना बड़ा त्योहार है, लेकिन मैं भाई से नहीं मिल सकती हूँ और न ही वह आ ही सकता है। ये द्वार पर गड़ासा लिए खड़े हैं। उधर भाई पिछवाड़े गया और कुत्ते का वेश बनाकर पनारे के रास्ते घर में घुस गया। बहन ने कुत्ते को जो अंदर घुसते देखा तो लोढ़ा फेंक कर मारा। लोढ़े से उसके माथे पर हल्दी लग गई और रोली लग गई। बाहर आकर भाई ने सब तो पोंछ डाला, खाली टीका भर रहने दिया। द्वार पर आकर बहनोई के पैर छुए। बहनोई ने साले के माथे पर टीका देखा तो चौंक गया और गुस्से से बोला, मैं तो सुबह से पहरा दे रहा हूँ, तुम टीका कैसे लगवाए आए। उसने सब हाल बताया, जैसे पनारे से कुत्ता बनकर गया था और बहन ने लोढ़ा फेंक कर मारा था, उसमें लगी हुई हल्दी रोली से टीका लग गया। यह सुनकर बहनोई ने साले को छाती से लगा लिया। दोनों की दुश्मनी आंसुओं में घुल गई। वह बोला, धन्य है भाई बहन का प्यार। आपके हाथ में पुष्प और चावल है, उसे आप जो आपने भैया दूज बनाया है उसके ऊपर चढ़ा दें। यम माता की जय हो, यम देवता की जय हो, यमुना माता की जय हो, भाई बहन की जय हो, सभी भाई बहन की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। मेरी यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।